से फायर एंड इमरजेंसी के घोटाले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के इतिहास में फायर एंड इमरजेंसी का घोटाला ये 5 अगस्त 2019 के बाद और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद सबसे बड़ा घोटाला फायर एंड इमरजेंसी का। ये बच्चे कई सालों से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में त्रिकुटा नगर में भूखे प्यासे लाठी चार्ज जेलों में डाला गया। कई किसी के इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए। मेरे साथ ये हैं अमन जी और अनिल परिहार, और वहाँ पे कश्मीर के हजारों बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं। और ये बच्चे एलजी साहब आप जिम्मेवार हैं इनको, इनकी फ्यूचर की तबाही और बर्बादी के लिए। आपने कुछ किया नहीं इनके लिए। और मैं चुनी हुई सरकार से कुछ कहूँगा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, कि आप फायर एंड इमरजेंसीज की, आपने कहा था कि आपने एंटी करप्शन ब्यूरो को ये हिदायत जारी की हुई है कि फायर एंड इमरजेंसीज की फाइल जल्द ही चीफ मिनिस्टर साहब के टेबल के ऊपर आए। तो मुझे पूरा भरोसा है अमन, अनिल, कि आपका काम होगा और करना भी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान 5 अगस्त 2019 के बाद 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गए। ये इसी प्रेस क्लब में ये फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चों को धरने प्रदर्शन किए। और सिवाय इस भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप जानते हुए 1 साल से भी ज़्यादा हो गया ये आपको राजभवन में ये बच्चे मिले। हज़ारों बच्चे अभी बाहर पूरी तमाम ज़िलों में हैं। आपने इनको कोई बेइंसाफ़ी हुई जानते हुए भी कुछ नहीं इनका किया। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारे तमाम बच्चे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आज आपसे पहले एसपीओज़ का एक डेलीगेशन मिला, किसान उद्यमियों का डेलीगेशन मिला, वोकेशनल ट्रेनर्स का डेलीगेशन मिला, जेई मैकेनिकल्स का डेलीगेशन मिला, और उससे पहले नेशनल यूथ कॉर्प्स का डेलीगेशन मिला। एसपीओज़ को कहना है तनख्वाहें नहीं मिल रही। बताइए क्यों नहीं मिल रही? वोकेशनल ट्रेनर्स का कहना है अनिल, अमन, तनख्वाहें नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? और किसान उद्यमियों को 6-6 महीने हो गए हैं लगे हुए, हाईली क्वालिफाइड पीएचडी एमएससी, और उनको भी तनख्वाहें नहीं, मुफ्त में काम ले रहे हैं उनसे। और सुनने में ये भी आ रहा है, पत्रकारी कह रहे थे कि एमएलएस को भी अभी तक तनख्वाहें नहीं मिल रही है। खैर, ये उनका अंदर का मसला है, ये हमारा। अब तो सरकार आपकी है, फिर भी तनख्वाहें क्यों नहीं मिल पा रही? देखिए, इस बात का जवाब, क्योंकि ये एसपीओज़ को तनख्वाहें नहीं मिल रही, किसान उद्यमियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, किसान खिदमतगर वालों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, और वोकेशनल ट्रेनर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये सारी की सारी, क्योंकि मुख्यमंत्री आपके मित्र हैं, तो क्या उनको बोल करके आप इन लोगों का, जो इतने भी ये लोग हैं कि या फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट हैं, इनको न्याय दिला सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि पिछले 10 साल में इतना कैंसर फैल चुका है जम्मू कश्मीर में, बेरोजगारी का, दर बदर हो गया मेरा पढ़ा लिखा नौजवान, किसी को नौकरी नहीं मिली। और दूसरी बात, ये आप कह रहे हैं कि इनको तनख्वाहें क्यों नहीं मिली, एसपीओज़ को, वोकेशनल ट्रेनर्स को, किसान खिदमत, ये सारे के सारे एलजी की सरकार के दौरान लगे हुए हैं। क्या नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, कंटिजेंट पेड वर्कर्स, लैंड ओनर्स तक को, जिन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी, क्या उनको लगाया? इन्होंने नहीं लगाया। अभी 1 महीना हुआ है, चुनी हुई सरकार आएगी है, बहुत बड़े बड़े वादे हैं। मुलाजिमों के लिए भी 1 लाख नौकरियां इनको देनी है, 12 गैस के सिलेंडर भी देने हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली भी देनी है, डबल राशन भी देना है। और कोई सवाल है तो बात कीजिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने इनसे खुद वादा किया हुआ है फायर एंड इमरजेंसी से, और कहा है कि जम्मू को आज एक और नया तोहफा मिला है, एक टोल प्लाजा और मिल गया है, उस पर ये लगान जजिए। 5 अगस्त 2019 के बाद ये लगान जजिए। कभी सरोवर से क्या मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल इस टोल प्लाजा की आवाज उठाएंगे या फिर खुद चल करके वहां पर जाके लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपको पता नहीं, सरोवर टोल प्लाजा से जम्मू से लेकर के सांबा तक, और सांबा से लेकर के कठुआ तक ये जंग लड़ी है। यही नहीं, पंत टोल प्लाजा के लिए भी, नासरी टोल प्लाजा के लिए। आप देखिए, इतने लगान और जजिए जम्मू में लग गए हैं, जम्मू कश्मीर में लग गए हैं। श्रीनगर से जम्मू तक इतना पेट्रोल नहीं लगता जितने टोल प्लाजा के किराए लग जाते हैं। बताइए, तो ये लगान और जजिए नहीं लगने देंगे। इसीलिए हाँ, एक बात पत्रकार मित्रों आपने पूछी है, हमने बहुत कुछ करना चाहते हैं।
अगर भारतीय जनता पार्टी ने रोड़े नहीं अटकाए जिस तरीके से, जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आएगा, 370-35 से स्पेशल स्टेटस वापस नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर के साथ ही इस तरह की बेइंसाफी होती रहेगी।